बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम के बाप का नाम आज़र था। उस जमाने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक जमाने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ऑर्डर दे दिया कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नुजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से यह अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहीम की माँ को हमल हुआ तो वह सबके जाने के डर से घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खो था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खो में आती और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देखकर वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हजरत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूसकर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हजरत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतने ही एक हफ्ते में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते, और एक महीना में वह इतना बढ़ते जाते कि दूसरे एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हजरत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो वे एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। हजरत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है। माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खो में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खो से बाहर निकल आए, आसमान पर चमकते सितारों को देखा, बोले यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं लो लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इतनी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हजरत इब्राहीम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहीम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हजरत इब्राहीम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम को बुलाया। हजरत इब्राहीम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहीम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सब का परवरदिगार हूँ। फिर उसने दो ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा है, हम हैं परवरदिगार और यही है काम हमारा। हजरत इब्राहीम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहीम ने आजर से पूछा, ए बाप, यह कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और दिन रात
जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आजर ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान हैं न आंखें और जो न तुमको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? आजर ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों ने अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कोई फ़ायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिरकर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज़्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहीम को साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहीम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फरेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुँचे, हजरत इब्राहीम भी एकाएक पहुँचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते? फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहीम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुत खाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहाँ से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहाँ पहुँचे, देखते क्या है कि न किसी का हाथ है न किसी का कान, बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उनके मुंह से निकला, किस जालिम ने यह सब किया धरा है और हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुँचाई है। आज के लिए बस इतना ही। अभी जारी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।